आज का टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट। ये सीडीपी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ये हम सीटेट के लिए कर रहे हैं। अदर दूसरे एग्जाम में भी ये यूजफुल है सीडीपी में। तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि ये क्या कंटिन्यू चलता है। ये हमारा जो है बर्थ से लेके जब तक हमारी लाइफ खत्म नहीं हो जाती जब तक चलता है, या फिर इसको हम ये भी कहते हैं कि ये जो हमारा डेवलपमेंट ये हमारा क्या गर्भ से कब्र तक चलता है। तो इस तरह भी पूछ लेते हैं। वॉर्म टू टॉम्ब ये वाला भी हमें लाइन देखने को मिल सकती है, तो फिर हम इस पे ही अपना आंसर को लॉक करेंगे कि ये ठीक है हमारा। इट फॉलो प्रिडिक्टेबल पैटर्न। द सिक्वेंस द सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट जनरली सेम, कि जो सिक्वेंस होता है डेवलपमेंट का वो सबके लिए सेम होता है। कि जैसे चलने में, कि बच्चा का चलना कैसे सीखता है, कि पहले वो रेंगना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो खड़े होना, तब जाके चलना दौड़ना। तो ये क्या है कि एक वो सीक्वेंस में चलता है। डेवलपमेंट जो होता है हमारा सीक्वेंस में होता है। फिर आता है डेवलपमेंट जो है हमारा प्रोसीड होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि पहले हम सिंपल सिंपल चीजें सीखते हैं, सिंपल डेवलपमेंट होता है। फिर हमारा क्या धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ने लग जाता है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पे ये मेन लाइन है कि डेवलपमेंट हमारा कैसा होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल की साइड से कहाँ पे जाएगा, कॉम्प्लेक्स की साइड बढ़ता जाएगा। डिफरेंट एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। तो इस लाइन का मतलब कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो इंटर रिलेटेड होता है। जैसे हमारे ये डेवलपमेंट के क्या है, डेवलपमेंट के टाइप्स है। कॉग्निटिव की मतलब हमारा ब्रेन का, माइंड का डेवलपमेंट होना, हमारे इमोशन में डेवलपमेंट, कि कहाँ पर हमें हंसना है, कहाँ पे रोना है, इसका जो सेंस होता है वो इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाता है। इस टॉपिक को हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे जब दोबारा ही आएगा। लैंग्वेज का डेवलपमेंट, कि कहाँ पे किस तरह बात करनी है, दोस्तों में किस तरह बात होती है, फ्रेंड्स सर्कल में, अपने स्कूल में, टीचर्स में। वो सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी में उठने बैठने का तरीका। फिजिकल डेवलपमेंट होता है कि हमारी बॉडी बॉडी का जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, ये सारी चीज हमारा फिजिकल डेवलपमेंट में आ गई। तो जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मानो अगर हम फिजिकली फिट हो गए तो हम हमारा जो ब्रेन का है डेवलपमेंट वो अच्छे से होगा। मानो अगर बच्चा कोई डरा हुआ है, मतलब वो उसका इमोशनल जो इमोशंस है वो अभी ठीक नहीं है, तो उससे पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब है एक जो हमारा एक डेवलपमेंट है वो दूसरे डेवलपमेंट को क्या करता है, इफेक्ट डाल सकता है। तो ये क्या होता है, डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होते हैं। सी टेट में हमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको बहुत अच्छे से पकड़ना है। जैसे यहाँ पे हो गया सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऊपर था ये वॉर्म टू टॉम था, और अब यहाँ पे हो गया कि ये इंटर रिलेटेड होते हैं। एवरी चाइल्ड डेवलप एट देयर ऑन पेस, कि मतलब जो बच्चा है वो उसका एक अपना रेट होता है सीखने का। जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे कम उम्र में बहुत छोटे होते हैं, बोलने लग जाते हैं। कुछ थोड़ा और एक दो महीने बाद बोलते हैं। कुछ बच्चे चलना जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लेट सीखते हैं। तो उनकी एक क्या होती है, वो एक अपना वो होता है पेस सीखने का, कि वो किसी स्पीड से सीखते हैं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि डेवलपमेंट पे जो है हमारा असर पड़ता है हेरिडिटी, कि उसको जो उसके जीन है, कि जो उसको पेरेंट्स से मिले हैं, अपने फैमिली से मिले हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है, और इन्वायरमेंट से भी। मानो अगर कोई बच्चा जो है माइंड से अच्छा है, उसके फैमिली में सभी माइंड के अच्छे इंटेलिजेंट लेवल रहा है, और उसको फिर अच्छे इन्वायरमेंट मिल जाता है, अच्छा स्कूल मिल जाता है, तो उसका डेवलपमेंट जल्दी अच्छा होगा। बच्चा तो हमारा तेज है पढ़ने में, लेकिन फिर उसको स्कूल अच्छा नहीं मिल पाया, उसको माहौल अच्छा नहीं मिल पाया, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट वैसे नहीं होगा। तो यही कहा कि जो डेवलपमेंट है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, मतलब जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट। जेनेटिक फैक्टर एंड सराउंडिंग लाइक फैमिली, स्कूल, कल्चर, कम्युनिटी शेप डेवलपमेंट, कि मतलब फैमिली हो गई, जिस जहाँ बच्चा रहता है, वो कल्चर, वो कॉलोनी, वो एरिया, वो सब चीज बच्चे के डेवलपमेंट पे असर डालती है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ ग्रोथ इन ऑल डायमेंशन, कि मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है,
इसमें ग्रोथ ही होती है एक तरीके से, लेकिन सब डायमेंशन में, फिजिकल भी, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशन एंड लैंग्वेज। डेवलपमेंट्स के टाइप आ जाएगा कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ चाइल्ड होलिस्टिक, होलिस्टिक में आएगा कि पूरा का पूरा डेवलपमेंट, होल पूरा होलिस्टिक है और बहुत सारे एरियाज में होता है। जैसे फर्स्ट ले लेते हैं हम फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है बॉडी की, और इम्प्रूवमेंट होता है फिजिकल एबिलिटीज का। इसमें फिजिकल ग्रोथ में हो गया हमारी जैसे हाइट का बढ़ना हो गया, और वेट का डेवलपमेंट होना हमारी मसल्स में, बोन्स में। फिर इसमें जहां से क्वेश्चन बनता है वो ये 2 पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको, कि ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। कोई भी क्वेश्चन देके पूछ लेंगे कि बताइए ये ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जांपल है या फाइन का। तो ग्रॉस मोटर स्किल उसमें आता है जिसमें हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे रनिंग। तो रनिंग में ये जो हमारे लेग की बड़ी मसल्स यूज होती है, एयर बोन्स, जंपिंग, वॉकिंग। वहीं फाइन मोटर स्किल में हम अपना क्या करते हैं, राइटिंग में फिंगर टिप्स का यूज होता है, हमारी फिंगर्स का, थंब का, ड्राइंग में, या फिर हम स्टिचिंग करते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है, तो वो होती है हमारी फाइन मोटर स्किल। यहाँ पे ये कुछ इसके एग्जाम्पल है कि बेबी जब क्रॉल करना सीखता है, बच्चा साइकिल चलाता है। अब जब वो साइकिल चला रहा है तो जो लैग है उसके ग्रॉस मोटर स्किल, लेकिन जो कुछ वो बैलेंस बनाएगा, कोऑर्डिनेट माइंड में, आईज में, तो कुछ उसमें फाइन मोटर स्किल में भी जाएगा। इम्प्रूवमेंट हैंड राइटिंग किस चीज का एग्जाम्पल है, ये हमें पता है कि राइटिंग से रिलेटेड फाइन मोटर स्किल। तो इन्हीं 2 पॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मोस्टली। सेकंड आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब होता है ब्रेन, तो मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट हमारे। ग्रोथ ऑफ थिंकिंग मतलब हमारे सोचने के तरीके में ग्रोथ होना, लर्निंग, इंटेलिजेंसी, प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो ये सब हमारा क्या जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जिसका जितना अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो उतनी ही अच्छी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होगा। थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, किसी भी काम को अटेंशन देना अपनी, तो ये सब डिसीजन मेकिंग ये आ जाएगा हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इसके एग्जांपल सॉल्विंग पजल्स, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये हो जाएंगे। थर्ड आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में आता है कि डेवलप होनी है सोशल स्किल की, जो बच्चा मॉरल कैरेक्टर है उसका, वो सोसाइटी में किस तरह रहना है, सोसाइटी में किस तरह रहते हैं, उस उठने बैठने का ये सब तरीका, फ्रेंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, ये चीज है। पॉजिटिव रिलेशन बनाना, इसमें कोऑपरेशन इज शेयरिंग, कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्टिंग रूल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके एग्जाम्पल है प्लेइंग विथ फ्रेंड, वर्किंग इन ग्रुप। तो यहाँ से जो है सोशल डेवलपमेंट में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाद में आगे चल के हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो वहाँ थ्योरी से बनते हैं सोशल डेवलपमेंट में क्वेश्चन। इमोशनल डेवलपमेंट, यहाँ पर इमोशंस का डेवलपमेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग, हम दूसरे के इमोशंस को समझते हैं, अपने समझा पाते हैं, एंड मैनेजिंग इमोशन इन हेल्थी वे। हैप्पीनेस, एंगर, ये सारे ही इमोशंस की यहाँ पे बात होगी। एक्सप्रेशन फीलिंग अप्रोप्रिएटली, तो इसमें मतलब इमोशनल डेवलपमेंट ये कि जब कि हमें ये डेवलप हो जाना है कि कहाँ पर कैसे इमोशन शो करना है। गुस्सा आया है तो उसको कंट्रोल करना है, किस लेवल तक अपना गुस्से को हमें शो करना है, ये सारे डेवलपमेंट जो है इमोशन में आ जाएंगे। आता है फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। तो इसमें लिसनिंग, किसी की बात को सुन के समझ जाना, ये भी लैंग्वेज डेवलपमेंट है। स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वोकैबुलरी डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो है फिर थ्योरीज पढ़ेंगे हम बाद में। उन थ्योरीज में हम स्टेजेस पढ़ेंगे कि कौन सी स्टेज में बच्चा क्या करता है, कि किसी स्टेज में वो फर्स्ट वर्ड, सिंगल वर्ड बोलता है, जैसे अब, कि पापा, तो ये। लेकिन 2 वर्ड में आ जाएगा कि पानी चाहिए, मतलब 2 शब्द, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स। तो इन सब की स्टेज थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होता क्या है।
एक क्वेश्चन बनता है फिर यहाँ से कि ये जो डेवलपमेंट है फिजिकल कॉग्निटिव, क्या ये एक दूसरे से अलग अलग है या मिलकर चलते हैं? तो हम यहाँ पर टर्म यूज करेंगे कि जो हमने भी पहले भी पढ़ा कि ये क्या है, इंटर रिलेटेड है। डेवलपमेंट क्या है हमारा, इंटर रिलेटेड है। एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट पर क्या करता है, असर डाल सकता है। अगर बच्चा फिजिकली फिट है तो वो उसका जो इमोशन है वो भी अच्छे होंगे, कॉग्निटिव जो है उसका ब्रेन का डेवलपमेंट वो भी अच्छा होगा, वो सोशल में लोगों के साथ अच्छे से रहेगा। लेकिन अगर हेल्थ ही उसकी ठीक नहीं है तो ये एक दूसरे को इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर बच्चे से लैंग्वेज वो बोल नहीं पाता तो वो सोसाइटी में जल्दी से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये सारे ही डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो हम यहाँ से ये जानेंगे सबसे पहले कि जो डेवलपमेंट होता है ये होता है होल, ये होती है बड़ी टर्म की, ये है डेवलपमेंट। इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लोजली रिलेटेड होते हैं लेकिन सेम नहीं होते हैं। ग्रोथ में होता है कि इंक्रीज हो जाना साइज का, लेकिन डेवलपमेंट में आ जाएगा हमारा पूरा ही होल, उसका होल डेवलपमेंट सारा, ग्रोथ भी और वैसे भी डेवलपमेंट। ग्रोथ हमारी होती है क्वांटिटेटिव चेंज। तो हमें यहाँ पे यही पॉइंट्स होते हैं जिसको अपने नोट्स में लिखना है कि ग्रोथ होती है हमारी क्वांटिटेटिव, लेकिन जहां डेवलपमेंट की बात आएगा वहां होगी क्वालिटी की बात। ग्रोथ में इंक्रीज होगा साइज, हाइट, वेट और फिजिकल डायमेंशन की, मतलब फिजिकल जितनी भी है सारी तरफ से। यहाँ पे इंक्रीज होगी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, इंप्रूवमेंट इन एबिलिटीज। कोई भी हम वर्क करते हैं, कोई भी हमारी स्किल है तो उस स्किल को और अच्छे से करना। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो वो कोई चीज पकड़ता है तो वो पूरे हाथ से पकड़ता है, अपना पूरा हाथ चलाता है तब कोई चीज पकड़ता है। जब खाना ही खाता है वो बच्चा तो देखना वो थाली में पूरा हाथ मारता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो इस तरह नहीं करता, वो ढंग से अपना जो है फिंगर्स का यूज करता है, फिंगर थंब का। तो ये होता है डेवलपमेंट। हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं कि वेट कितना है, बच्चे की हाइट कितनी है। इसी तरह हम डेवलपमेंट को नंबर में नहीं नाप सकते कि बच्चे का डेवलपमेंट नंबर में नाप दिए। जैसे यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि 20 kg है बच्चे का वेट, लेकिन इस चीज को हम डेवलपमेंट को नंबर में नहीं यूज कर सकते। ये फॉलो करता है एक डेफिनेट पैटर्न, ये करता है जनरल पैटर्न बट एट डिफरेंट रेट, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट डिफरेंट रेट पे होता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलने लगते हैं जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था, लेकिन कुछ जो होते हैं उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, वो आम बच्चों से 5-6 महीना बाद भी बोलते हैं। कुछ बच्चे लेट से चलते हैं, तो लेकिन इसीलिए बोला इनका डिफरेंट रेट होता है। अब यहाँ पे ये इनके एग्जाम्पल हो गए, और अब थोड़ा सा हम डिफरेंस और देख लेंगे, वैसे ये पढ़ चुके हैं हम। क्वांटिटेटिव और ये क्वालिटेटिव, ये मेजर कर सकते हैं, ये मेजर नहीं कर सकते हैं। फिजिकल होता है और इसमें आ जाते हैं सब। इसमें तो सिर्फ आएगा कि फिजिकल ग्रोथ, बॉडी का जो हमें देख पा रहे हैं वो वाली ग्रोथ। उसमें होता है मेंटल, जो हमें दिखाई भी नहीं देती वो वाली ग्रोथ भी। सोशल, उसके इमोशन, उसका लैंग्वेज, तो ये क्या होता है डेवलपमेंट में सब आ जाता है। ये डेफिनेट पैटर्न शो करता है, ये जर्नल पैटर्न शो करता है कि पहले छोटी चीजों से बड़ी की साइड जाता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की साइड जाता है। और ये इंडिविजुअल वरी करता है, मतलब हर इंसान का अलग अलग जो होता है रेट होता है सीखने का। एग्जाम्पल इसमें हाइट और बॉडी पार्ट आ गए, इसमें इसमें टॉकिंग, वॉकिंग, रीडिंग। डेवलपमेंट में बच्चा क्या है, बोलना सीखता है, लिखना सीखता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंसी की ओर जाता है, इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है, ये आ जाता है हमारा। ये वाली जो चीज है ये अभी हमने पढ़ ली है। अब आती है हमारी स्टेजेस, कि स्टेजेस क्या होती है। तो जब भी डेवलपमेंट होता है, बच्चा इन्फेंसी की स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, फिर मिडिल चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलसेंस, फिर अडल्टहुड। लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट है हम यहीं तक के ज्यादा पढ़ेगा, और ये तो इतना नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हमसे चाइल्ड की साइको चाइल्ड के बारे में पूछेगा सीडीपी में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टुगेदर
help a child to become a healthy, capable, responsible and happy individual. Stages of development. Child development is continuous process from birth to maturity. ये लाइन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हुई है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? बर्थ से मैच्योरिटी। यहाँ पे ना दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो आपको ऑप्शन देगा कि वॉर्म टू टॉम की मतलब गर्भ से कब्र तक, अगर ये ऑप्शन हुआ तो वो ज्यादा बेस्ट है। और फिर है अगर डेवलपमेंट कि बच्चे का डेवलपमेंट बर्थ से मैच्योरिटी तक ही होगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो अडल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये ऑप्शन अगर ना मिले तो वॉर्म टू टॉम जाएगा यहाँ। जब चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, सारे ही पॉजिटिव आंसर होते हैं। हमें उसमें मेन ये होता है चुनना है जो सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा पे अच्छे पे फोकस करना होता है। इन्फेंसी का टाइम पीरियड ये रहा, इसमें बच्चा बहुत जल्दी से बड़ा होता है, जल्दी जल्दी उसकी ग्रोथ दिखती है और वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है इसमें। डेवलपमेंट एरिया की क्या क्या उसमें होता है, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल सिक्योरिटी, कॉग्निटिव अवेयरनेस, लैंग्वेज को शुरू शुरू सीख रहा है इसमें। चेंजेस क्या होते हैं, वो चेंजेस सारे ये रहे यहाँ पे, रैपिड फिजिकल ग्रोथ, सेंस, इस तरह टाइप। तो ये देख लेना आप पीडीएफ में, बाद में जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, अभी कुछ एक दो वीडियो और बनेगी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा फर्स्ट, तो उसमें ये पीडीएफ कर दूंगी, उसको आराम से पढ़ लेना। अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 के बीच होता है। इस टाइम पीरियड में बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखता है, एक्सप्लोर करता है नॉलेज। जो बच्चा खुद से करता है, खुद खेल के, वो ज्यादा उसकी यूजफुल होती है। डेवलपमेंट इन एरियाज में होता है, वो लैंग्वेज सीखता है जब घर फैमिली के बीच रहता है। सोशल स्किल सीखता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। फिजिकल ग्रोथ। एक्टिव फिजिकल ग्रोथ, क्यूरियस एंड एक्सप्रेसिव, डेवलप इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी होती है। लर्न बेसिक सोशल स्किल। बेसिक जो सोशल स्किल होता है वो फैमिली के साथ, पड़ोसी के साथ वो बच्चा सीखने लग जाता है, और उसकी वोकैबुलरी जो होती है वो भी बढ़ती जाती है बात करते करते। यहाँ से जो है इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते, अर्ली चाइल्डहुड से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते। मैं अभी बताऊंगी। इसमें ना अर्ली चाइल्डहुड की और भी नेम से जाना जाता है, किस, जैसे इसको कहते हैं टॉय एज, प्री गैंग एज। तो पूछ सकते हैं कि बताइए प्री गैंग एज किस स्टेज को कहा जाता है। तो उधर से बनेंगे क्वेश्चन घुमा के, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं समझा रही हूँ। मिडल चाइल्डहुड 6 से 12 ईयर, ये ईयर्स हमको लर्न होना जरूरी है। ये वो टाइम होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, स्कूल जाता है। हमारे यहाँ पे हम उसको 3 साल से भेजने लग जाते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी के हिसाब से होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी, वो कहती है कि ये पीरियड है बच्चे का स्कूल जाने का, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में होता है। तो द पीरियड ऑफ लर्निंग, ये वो टाइम होता है जब बच्चा लर्निंग करता है, स्कूल लाइफ को और अपने कॉम्पिटेंसी को बिल्डिंग करता है। डेवलपमेंट उनका फिजिकल होता है, कॉग्निटिव, सोशल इंटरेक्शन। सिंपल सी बात है, अब स्कूल जाएगा तो और बच्चों से मिलेगा और अच्छा उसका क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन होगा, और मोरल अंडरस्टैंडिंग भी। मोरल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं राइट और रॉन्ग की समझ डेवलप होना, कि क्या सही है क्या गलत है, बैड बैड मैनर्स, गुड मैनर्स। तो यहाँ पे ये वाली चीज उसमें अंडरस्टैंड करने लगता है। चेंजेस क्या आते हैं, जो फिजिकल ग्रोथ है वो अभी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, वो तो आराम आराम से इसमें अब बढ़ रही है। लॉजिक लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, वो खुद का आत्मविश्वास बनाएगा, टीम के साथ वर्क करना पसंद करेगा, दोस्तों के साथ। अंडरस्टैंड रूल्स एंड वैल्यू। एडोलेसेंस 12 से 18 साल की उम्र होती है इसमें। इसका दूसरा नाम है ट्रांजिशन पीरियड। ऐसे भी आ सकता है कि ट्रांजिशन पीरियड का एज बताइए, किस एज में ये पीरियड्स होता है। इसे ट्रांजिशन पीरियड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये चाइल्डहुड से एडल्टहुड के जो बीच का सफर है, ये हमारा एडोलेसेंस, ये हमारा चाइल्डहुड से एडल्टहुड के ये बीच का सफर। तो ट्रांजिशन की बच्चा पूरा किसमें ट्रांसफर हो रहा, मतलब पूरा चेंज हो जाएगा एडल्टहुड में। इसी एज को, एडोलेसेंस स्टेज को कहते हैं
गोल्डन पीरियड भी बोला है इसको, क्योंकि यही वो उम्र होती है जिसमें बच्चा या तो सुधर जाता है या फिर इधर उधर बुरी आदतों में बिगड़ भी सकता है। तो ये गोल्डन पीरियड होता है बच्चे को हमें अच्छी डायरेक्शन पे ले जाने के लिए। स्टेनले हॉल ने कहा है कि जो एडोलोसेंस है ये वो एज है, जो स्टेज है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की, मतलब यही वो उम्र होती है जिसमें बच्चे पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसकी जो अंदर इंटरनल चेंज आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से बच्चा बहुत स्ट्रेस में होता है और उन्हें किसी की छोटी छोटी बात भी फैमिली की क्या होती है, बुरी लगने लग जाती है, फिर उसका बुरा बनाते हैं। इसमें फिजिकल चेंज होता है, हार्मोनल चेंज होते हैं बच्चे के अंदर, कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, आइडेंटिटी एंड सेल्फ स्टीम, इमोशन, और इसमें इमोशन भी गड़बड़ होते रहते हैं ऊपर नीचे, फटाफट छोटी छोटी बातों पे बच्चा बुरा मानता है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ, डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसकी सिर्फ हम एक कल्पना करते हैं, जैसे कि गुस्सा, गुस्सा कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन ये एक एब्स्ट्रैक्ट्स में आ गया। सीक इंडिपेंडेंसी, बच्चा इसमें ये चाहता है कि वो क्या हो जाए, वो इंडिपेंडेंसी की कोई से रोक टोक ना करे, जैसे रोक टोक करते हैं यहाँ नहीं जाना वहां मत जाना। बिल्ड आइडेंटिटी बनाता है बच्चा इसमें, एक्सपीरियंस मूड एंड इमोशन डीपली। अब ये दो है, ये ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सीडीपी के लिए, फिर भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में पीडीएफ से इसको देख लेना। अब हम मेन वहां जाते हैं कि किस स्टेज से यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कि दूसरे नाम क्या है इन स्टेजेस के बनते हैं, वो तो हमने सिर्फ समझने के लिए किया है। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज में आती है प्रीनेटल, मतलब वो स्टेज जब तक जो है बच्चा है दुनिया में नहीं आया है, तो वो जो भी होती है प्रेगनेंसी के टाइम की, अगर हमें उसे वीक्स में करेंगे तो वीक में आ जाएगी वो हमारे 40 वीक। डेज में पूछ लिया तो 280 डेज, और अगर मंथ में पूछ लिया तो 9 मंथ 10 डेज। फिर उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तो अब आता है वो इन्फेंसी में, जिसको हम टॉय एज भी कहते हैं। इन्फेंसी को टॉय एज कहते हैं, हम बाय एज नहीं, टॉय एज था ये, जिसका पीरियड है। लेकिन ये जो बच्चा है नॉट जीरो इन टर्म ऑफ डेज, जीरो सिर्फ यहाँ पे दिखाया, लेकिन अगर डेज की बात करें तो डेज में वो जीरो नहीं है। चाइल्डहुड में दो होती है, एक अर्ली चाइल्डहुड होता है, ये जो 2 से 6 का है, फिर होता है लेटर चाइल्डहुड जिसमें 7 से 11। ये जो होता है एज का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने थोड़ा अलग अलग किया है। एडोलोसेंस ने में जो है वो 12 से 19, और कहीं कहीं ये 12 से 18 को भी होती है। तो हम बेस्ट ऑप्शन में हमें एक ही ऑप्शन मिलेगा इसमें, फिर उस टाइप पे हम चूज करेंगे। कहीं कहीं हो सकता है 12 से 18 का ऑप्शन ही ना दे और ये ऑप्शन आ जाए, तो तब हमें इस पर इसको पर टिक करना है। अर्ली चाइल्डहुड, इसको प्ले एज पूछ लिया, प्ले एज किस एज को कहा है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड है। प्ले एज के नाम से जानी जाती है। प्री गैंग एज कि मतलब अभी बच्चा क्या गैंग नहीं बनाता, गैंग से पहले की एज प्री गैंग एज, बाद में बच्चा गैंग बना के खेलने लगता है। प्री स्कूल एज, स्कूल भी नहीं जाता, साइकोलॉजी के हिसाब से, चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चे की जो ठीक उम्र होती है वो 7 साल होती है, 6 से 7 में ही, इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल में 6 से 7 की एज में ही बच्चों को एडमिशन मिलता है। प्री स्कूल एज है ये, और इम्पोर्टेंट होती है ये एज बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इस एज में बच्चा बहुत ही जल्दी लैंग्वेज को डेवलप करता है, बहुत जल्दी सीखता है। कि अगर हम बच्चा और एक बड़ा आदमी मिलकर किसी लैंग्वेज को सीखेंगे तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा बोलना, उनका बोलना और समझना, क्योंकि उसमें इस एज में बहुत एक्टिव होता है डिवाइस लैंग्वेज का। ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ वॉकिंग, इमिटेशन एंड ऑब्जर्विंग स्किल। इमिटेशन वो नकलें उतारता है और चीजों को गौर से देखता है, ऑब्जर्व ज्यादा करता है। जबकि लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, गैंग एज के नाम से आएगा, स्कूल एज भी बोलते हैं इसको, टर्बो ब्लॉसम भी बोलते हैं। इसमें बच्चा थोड़ा जिद्दी हो जाता है, वो अपनी बातों पे ज्यादा अड़ता है। सीडियो मैच्योरिटी, सीडी मीन्स होता है फॉल्स की गलत, और मैच्योरिटी मतलब बच्चा मैच्योर नहीं होता,
इसमें बच्चा मैच्योर नहीं होता, लेकिन उसे लगता है कि क्या मैं मैच्योर और समझदार हो गया हूँ, सिर्फ उसे लगता है ऐसा। ये मोटर डेवलपमेंट, इस मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमारी मसल्स वगैरह डेवलप होती है। ये मैंने प्रीवियस ईयर की सीडीपी की पीडीएफ बनाई है सीटेट के पेपर की। जो भी आज टॉपिक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है एग्जामिनर जो हमें देने हैं। तो वही क्वेश्चन मैं चूज़ कर करके जो हमारे टॉपिक के वो एक एक करके हम समझेंगे। चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशन, कि चेंज होता है और स्टेबिलिटी आती है इमोशन में। पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कंस्टिट्यूट, तो ये किस वाला डेवलपमेंट का हमारा हिस्सा है? ये कॉग्निटिव का तो होगा नहीं, कोई कॉग्निटिव वाली बात नहीं है इसमें। इमोशनल, सिर्फ इमोशनल की बात नहीं, यहाँ पे पर्सनैलिटी और सोशल रिलेशन की भी बात है, तो ये इमोशनल वाला भी हमारा गलत है। पर्सनैलिटी, ओनली पर्सनैलिटी की बात नहीं हुई, तो ये भी रॉन्ग है। साइको सोशल डेवलपमेंट, तो यही हमारा जो साइको सोशल डेवलपमेंट है यही राइट आंसर है हमारा। साइको सोशल डेवलपमेंट में आता है इमोशन, पर्सनैलिटी और सोशल रिलेशनशिप विद अदर, ये तीनों चीज क्या आती है हमारी इस साइको सोशल डेवलपमेंट में आ जाती है। इस पीडीएफ को मैंने अपने चैनल पे पूरा इसका जो ये है प्रीवियस ईयर पूरे सेट ये सॉल्व करा रखे हैं। इसको ज़रूर देख लेना क्योंकि सीडीपी में हमें प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे हमारा क्या होता है अब आने वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ग्रोथ इन हाइट, ग्रोथ होती है नहीं है हमारी हाइट में, वेट में ऑफ चिल्ड्रन, किस चीज का एग्जाम्पल है? कॉग्निटिव का नहीं है। क्वालिटेटिव, तो हमें पता था क्वालिटेटिव क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट की बात यहाँ नहीं है। क्वांटिटेटिव चेंज है ये, तो यस दिस इज राइट आंसर, कि जो ग्रोथ है वो किसका, ग्रोथ में क्या होता है, क्वांटिटी चेंज होता है। चेंज इन इफेक्ट ऑन, ये वाले भी नहीं, हमारा राइट आंसर सेकंड है। द लास्ट क्वेश्चन इज which of the following statement about development is correct, कि डेवलपमेंट के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी हमने पढ़ा था फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल, की वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं। यहाँ पे कह दिया इन्होंने कि क्या होता है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये बात तो इन्होंने शुरू में ही गलत बोल दी। हमें इस बार राइट चाहिए कि राइट बात क्या है। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट हमारा क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये बात भी गलत। यही आंसर हमारा ठीक हो जाता अगर यहाँ पे हमारी बात होती जीन पियाजे की, क्योंकि जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में कहा है कि डेवलपमेंट क्या है, कि इस तरह होता है डेवलपमेंट, वो क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन जीन पियाजे का यहाँ पे बिल्कुल नाम नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, रॉन्ग आंसर। सिर्फ एक ही कंडीशन में ठीक होगा, जब जीन पियाजे की थ्योरी में कोई बात होगी, जीन पियाजे का नाम होगा यहाँ पर। डेवलपमेंट अकर इन अ स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर, कि जो डेवलपमेंट है वो ऐसे नहीं होता कि आराम से ऐसे हो गया लीनियर, कि वो स्पाइरल होता है ऐसे बहुत, कि अभी कम फिर ऊपर जाएगा थोड़ा और डेवलपमेंट, कि इस तरह होता है। तो राइट ये बिल्कुल ठीक है, जब हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़ेंगे वहां पे ये क्वेश्चन हमें मिलेगा। तो ये वाला राइट आंसर क्या है, थर्ड है, कि डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल मैनर में होता है, लीनियर में नहीं होता। लास्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट चलता है स्पेसिफिक टू जनरल, तो ये भी गलत है। जब डेवलपमेंट होता है तो पहले बच्चा सीखता है जनरल चीज, जनरल से स्पेसिफिक की साइड वो जाता है। टीचर्स जर्नी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपका डिफिकल्ट टॉपिक सीडीपी में क्या